पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। मोहसिन नकवी के नए सूबों और बैड गवर्नेंस के बयान के बाद डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कश्मीर के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान रोनुमा हो चुका है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। और पीटीआई का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। एजे के 3 फेजेस में 2 फेजेस इलेक्शंस के मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें नून लीग को सादा अक्सरियत यानी टोटल 45 में से 23 नशिस्तें मिल चुकी हैं और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के ऊपर मीरपुर और उसके बाद फिर दूसरा जो मुजफ्फराबाद में इलेक्शन का फेज़ हुआ है, उसमें धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं और दोनों फरीक़ैन यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन बैठक हुई हैं और सबूत पता नहीं है दिए या नहीं। नून लीग का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने अभी तक उन्हें या पीपल्स पार्टी ने सबूत नहीं दिए, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी रिवर्स काउंटिंग बिगन। और ये जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वीडियो उसमें दिया है उन्होंने बयान में, जिसके बाद नून लीग ने भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने मिलकर हालात ख़राब किए हैं, अनरेस्ट पैदा की और बलवे करवाए ताकि नून लीग को हराया जा सके, मगर नून लीग जीत चुकी है। अब देखना है कि क्या सूरत हाल है और अब पीपल्स पार्टी ने शायद फैसला कर लिया है कि वफाक में नून लीग से राहें जुदा कर ली जाए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस तमाम तर सियासी हलचल में और तूफ़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हॉट वाटर्स में थी, वो फातेह बन के निकली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग की हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया है और ज़ाहिर उसके जो इत्तेहादी वो पीपल्स पार्टी भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया कि आए सेंटर में हुकूमत बनाते हैं, मगर पीटीआई ने इनकार कर दिया। तो अब देखना है कि क्या सूरत हाल है। और अब शर्जील मेमन का यह कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब वो पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर रहे हैं और पीटीआई के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, मगर पीटीआई राज़ी नहीं। दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट ये भी है कि पीटीआई ने बिलावल भुट्टो जरदारी का यह रोना धोना है और धांधली के इल्ज़ामात को मगरमच्छ के आंसू करार दिया है और उनका कहना है कि उन्होंने नविश्ता ये दीवार है, हम कहते थे हमारी कोई मानते नहीं था। चौथा स्टेक होल्डर आईपीपी है और इस्तेहकाम जो पार्टी है, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने भी पहले बहुत वो कंधे अचका रहे थे और हिला रहे थे कि उनको शायद हुकूमत मिल जाए, मगर अब उनको कुछ नहीं मिला। और उन्होंने पहले सरदार तनवीर जो कि रीजनल प्रेसिडेंट है बाइकआउट का ऐलान किया, जिसके बाद अलीम खान ने कहा कि नहीं, हम तीसरा जो फेज़ होगा पूंछ सेक्टर में रावला कोर्ट में वो हम कंटेस्ट करेंगे। तो तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए पीपल्स पार्टी को यकीन था कि जीबी के इलेक्शन के बाद एजेके भी उनके पास आएगा, सिंध उनके पास होगा, वफाक भी उनके पास है। तो देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है, जिसके बाद अब अगली बारी सेंटर की है। नून लीग का तो चल चलाव है और पीपल्स पार्टी उसके साथ दाग़ मुफारकत दे जाएगी इस लड़ाई के बाद। अब पीपल्स पार्टी का सेंटर में रहने का जवाज़ नहीं बनता और नए सूबों की बात हो और गुड या बैड गवर्नेंस की बात हो, नून लीग से वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है।